सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा। सबको दुआ तू दे तभी सबकी दुआएं पाएगा। तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा। तू सद्गुणों की सुगंध से कांटों को फूल बनाएगा। सुन मेरे मीठे बच्चे, सुन सुन मेरे मीठे बच्चे सुन। तू किरण है मैं प्रभात हूँ, तू किरण है मैं प्रभात हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना। बदला कभी लेना नहीं, खुद को बदल कर दिखलाना। तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना। तेरा बुरा कोई करे उसको गले से लगाना। तू भावना है मिलन की, तू भावना है मिलन की। मैं प्रेम की बरसात हूँ, मैं प्रेम की बरसात हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं, साथ हूँ। सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
आज के इस सेशन में आप सभी महान आत्माएं। भाई जी ओम शांति। आप ओम शांति जी। छोटा सा आपका परिचय सभी को देना चाहेंगे फिर से, जो अगर कोई नए जुड़े हैं तो। जी जी। आदरणीय भाई जी जो है वो मधुबन से हमारे साथ में जुड़े हैं। भाई जी रेडियो मधुबन में रेडियो जॉकी की सेवा देते हैं, साथ में सुपर माइंड ट्रेनर है। और जो भी माइंड की ट्रेनिंग होती है उसमें कैसे किस प्रकार से इजी और सरल सरल तरीके से वो सभी को बतलाते हैं कि ये जो हमारा जो माइंड का साइंस है अभी अभी जो डेवलप हुआ है वो कैसे ज्ञान में यूज किया जाए। तो ये आज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, लेकिन वो गलती से स्वीट मुरली के कन्नड़ा यूट्यूब चैनल पर हमने एक किया था, पोस्ट किया था। उसको हम जल्द ही अपना जो स्वीट मुरली का हिंदी का चैनल है उसको डालेंगे, तो आप उसे देख लेना, कल ही डालेंगे। और जो पिछले बार जुड़े थे तो उनको तो पता ही होगा ही कि भाई जी ने पिछले टाइम में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था और कैसे ये काम करता है और कैसे हमारे संस्कारों के ऊपर और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं बाबा के बताए गए इस पुरुषार्थ में। तो आदरणीय भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति सभी को। तो मैं सबसे पहले 3-4 पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो, हमें क्या करना है जीवन में। स्वयं की दृष्टि को संपूर्ण पावन बनाना। सभी रोज सुनते हैं। और फिर दृष्टि द्वारा आत्माओं की सेवा कर बारिश भक्त आत्माओं को तैयार करना। प्रकृति को पावन बनाना। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कराना। और एक चीज है दूरदृष्टि। मतलब हम यहाँ बैठे कहीं का भी कुछ देख सकें, संजय दृष्टि जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, उसका निर्माण करना। यहाँ बैठ के जहाँ चाहे वहाँ की बातों को स्पष्ट देख सकें, ऐसा अभ्यास करना है। तो क्या आप सभी लोग समझते हैं? सभी लोग अपना अपना माइक ऑन करके रखें। सभी लोग अपना अपना माइक ऑन करके रखें, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट आमने सामने का बातचीत नहीं होगी। सुन रहे हैं सभी लोग? जी भाई जी। हाँ। तो सबसे पहली चीज है, आप लोगों ने जो पिछली बार सुना था तो उसको किसने किसने दोबारा रिवाइज किया? थोड़ा आवाज ना करें अगर माइक ऑन करके रखते हैं। जिनके यहाँ ज्यादा आवाज आ रही है, जिन्होंने पिछले क्लास को रिवाइज किया है वो हैंड रेज करें। तो सबसे पहला टूल है माइंड का, ये रिवाइजेशन पे काम करता है। जो चीज आप रिवाइज नहीं करेंगे वो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यदि आप किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करते हैं तो उसको करने की ताकत आपके मन से नहीं आएगी। धीरे धीरे मन उस पर ढीला पड़ जाएगा और यही कारण है कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे मुरली के क्षेत्र में, ज्ञान योग के क्षेत्र में, स्थिति के क्षेत्र में, या बाहर कहीं सफलता चाहते हैं जीवन में, तो उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम इस चीज को महत्व नहीं देते। बार बार उस चीज को देखना, रिवाइज करना। जब अपने मन को उस पर टिका करके रखेंगे, अपना ध्यान उस पर लगा करके रखेंगे, तब वो चीज हमारे जीवन में अप्लाई होती है, तब उसे करने का हमारा मन होता है। तो सबसे पहली चीज है रिवाइजेशन। ओम शांति तो भैया। आज से जब, हाँ जी ओम शांति।
तो कभी अनुष्का, आज से, हाँ जी, एक मिनिट भाई जी. ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಾರಿ भाई जी. ओके। जी जी कोई बात नहीं। तो यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन वास्तविकता में चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी आत्मिक स्थिति को बनाना चाहते हैं, ये भगवान मिलना कोई साधारण चीज नहीं है। यहाँ से हम अनंत शक्तियों को, जो सिद्धियां ऋषियों मुनियों के पास थी, अगर हम डीपली इस पर काम करें तो वो सारी शक्तियां और सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम उस पर काम ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, तो जब तक हमारा ध्यान नहीं होगा किसी चीज पर, तब तक हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जीवन चलता रहता है। देखो, रोज मुरली करते हैं, रोज क्लास कर, योग करते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है। जो हमको भगवान की प्राप्ति हुई है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और हमको भी वो महसूस नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा आप शांति के सागर हो, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर आनंद के सागर। लेकिन जब तक हम किसी इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये चीजें अनुभूति में नहीं आएंगी, और अनुभूति में नहीं आती हैं तो फिर साधारण के साधारण चलते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। 2% जो हम शरीर को लगा करके, अपने तन को लगा करके परिवर्तन चाहते हैं, वो मात्र 2% ही होगा। ये रूट है सारा इंटरनल रूट है, रूहानी यात्रा है। तो इसमें जो पहले आपको 5 टूल्स बताए थे, विचार, विजन, ठीक है, और ध्यान, रिवाइजेशन, और उसके बाद और क्या बताया था 5वां? विचार, विजन, रियलाइजेशन, रिवाइजेशन और फोकस ऑफ पॉइंट, ध्यान। तो जहां ये 5 टूल्स होंगे, तब जब हम इस मार्ग पर, मुरली के या ज्ञान के मार्ग पर अपने 5 टूल्स को, इनको लगाएं, तब हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा ये शरीर को लगाने से जो है परिवर्तन नहीं होता है। मात्र 2% परिवर्तन होता है शरीर को इसमें लगाने से। जैसे रोज ज्ञान कर रहे, रोज योग कर रहे, रोज मुरली सुन रहे, रोज सेवा कर रहे, तो मात्र वो 2% तक परिवर्तन आंतरिक मन तक लाएगा। आपके अंदर में उससे 2% परिवर्तन होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसके आगे कि मन कैसे काम करता है। गोल, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा जीवन का, तब तक आपके अंदर से जो ऊर्जा, जो क्षमता है, आपकी जो एनर्जी है, वो काम नहीं करेगी। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की क्षमताओं को, अपनी पावर्स को जगाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य ही है, भगवान ने जो हमको टारगेट दिया है वो यही टारगेट दिया है कि हम अपने जीवन में जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी अनंत शक्तियां हैं, ठीक है, उनको हम जगा पाएं। तो अगर वो जागृत नहीं होती हैं, हम साधारण के साधारण, आप माइक बंद कर लीजिए, आवाज डबल आ रही है। तो यदि हम परिवर्तन वास्तविकता में करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को अप्लाई करना होगा अपने जीवन। हमारे जीवन का कोई गोल होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान में हमको क्या चाहिए?
आत्मिक स्थिति चाहिए, या मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर आनंद का सागर बनना है? क्या बनना है हमको? तो वो जब उसका लक्ष्य होगा, हम उस टारगेट को बनाएंगे। और पिछली बार हमने कुछ बताया था, अभी और आगे बताएंगे कि जब टारगेट हम बनाते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो उसका एक विजन आता है। आप सभी अभी इमेजिन कीजिए, एक चित्र देखिए, एक मार्केट, एक बाजार लगा हुआ है और उसमें आपको जो जो पोजीशन चाहिए, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, वो सारे जीवन बिक रहे हैं, ठीक है? वो पोजीशंस, वो पद, ठीक है, सबके पास दुकान में जैसे लगे हुए हैं, होलसेल बिक रहे हैं। तो आप उसमें से कौन सी पोजीशन को खरीदना चाहेंगे और कौन से स्टेटस से जीना चाहेंगे, कौन सा लेवल का जीवन जीना चाहेंगे और कौन से लेवल का उसमें से आप मार्केट में से लेना चाहेंगे? और वो सारे के सारे फ्री में मिल रहे हैं। आप एक विजन देखिए, चित्र देखिए कि मार्केट लगी है किस चीज की, आईएएस, ठीक है, एडवोकेट या प्रधानमंत्री, ये सब पोजीशन, ये सारे पद जो है वो जो है मार्केट में लगे हुए हैं और सब फ्री में मिल रहे हैं। तो आप कौन सी चीज को लेना चाहेंगे? किस प्रकार के जीवन का, किस प्रकार, कौन सी कैटेगरी के जीवन को आप वहां से खरीद करना चाहेंगे, फ्री में लेना चाहेंगे? विजन विचार कीजिए। अभी आप जो जीवन जी रहे हैं, क्या वैसा ही आप उसमें मार्केट में से लेना चाहेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि आपको हाईएस्ट विजन, हाईएस्ट टारगेट जब आपको अपने आप को देते हैं, तभी आप अपने मन की क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, जीवन ऐसे ही चल रहा है आजादी से, तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो आपके जीवन में चल रहा है वही बना रहेगा, वही छोटा मोटा जो है ऊपर नीचे होता रहेगा। विचार कीजिए, एक गाड़ी रात में चल रही है और उसकी अगर हेडलाइट टूट जाए तो क्या वो आगे जाएगी? जब उसे आगे की मंजिल ही दिखाई नहीं देती तो वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगी? उसमें जान है, पेट्रोल है, सब कुछ है, पावरफुल इंजन है, पेट्रोल डीजल सब फ्यूल वगैरह सब टनाटन भरा हुआ, फुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि उसे आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आपका जीवन में कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ आपने अपने जीवन को लक्ष्य नहीं दिया है, तो फिर आपका मन छोटी छोटी बातों में, बुद्धि छोटी छोटी बातों में भटकती रहेगी और जो आप कार्य करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। प्रॉपर कार्य तब होगा जब आपने अपने जीवन को कोई लक्ष्य दिया होगा। जैसे कोई रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति है, अगर उसको उस समय दौड़ते समय कोई 4 गालियां दे करके चला जाए तो वो रुकेगा नहीं, वो क्योंकि उसका लक्ष्य है, उसने लक्ष्य बनाया है कि मुझे दौड़ना है, मुझे जीतना है, इसलिए वो उन चीजों पर, उन गालियों पर भी ध्यान नहीं देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप अपने जीवन में कोई लंबा टारगेट फिट करते हैं, कोई अपना एम बनाते हैं, कोई लक्ष्य देते हैं अपने जीवन को, तो छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान जाना बंद हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर आपका मन जो है
जाना और ध्यान देना, उनमें ऊर्जा, समय बर्बाद करना वो बंद कर देता है। लेकिन जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो आपका ध्यान छोटी-छोटी बातों में ही घूमता रहता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा। और जो बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री है मान लो, क्या वो ये सोचता होगा कि उसने ये कहा, उसने वो कहा? कौन सी पार्टी हमारी बुराई कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है? उसके सामने एक लंबा टारगेट है, ऊंचा टारगेट है जिसे उसको हासिल करना है। उसने अपने आप को एक लक्ष्य दिया है, अपना एक गोल बनाया है कि मुझे ये करना है, तो वो अपने काम में मन को लगाएगा। अगर खाली होगा तो फिर उसका मन हर जगह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने अपने जीवन में गोल नहीं बनाया, लक्ष्य तय नहीं किया, तो आप जीवन में वो नहीं कर सकते जितनी आप में क्षमता है। समझ पा रहे होंगे सभी? जीवन तो सब जी रहे हैं, जीवन सबका चल रहा है, लेकिन एक है हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया, बाजार का एक मार्केट का उदाहरण दिया। अगर उसमें स्टेटस बिकने लगे, आपके पद और पोजीशन बिकने लगे, फ्री में मिलने लगे, तो आप कौन से जीवन को जीना चाहेंगे? उसमें उस मार्केट से किस कैटेगरी का जीवन लाना चाहेंगे? विचार कीजिए उस पर। तो अभी आपका वो जीवन क्यों नहीं है? आप अभी वो जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं? सबसे पहली चीज है कि ध्यान ना देना। जैसे अभी भी कई लोग जुड़े होंगे, लेकिन कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई बिस्तर लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा जितना ज्यादा जिस चीज पर ध्यान होगा, वो चीज हमारे जीवन में अप्लाई होगी, और जिसमें कम ध्यान होगा वो हमारे जीवन में अप्लाई नहीं हो सकती है। ये 100 की बात एक है। जिस चीज को हम जितना गहराई से महसूस करते हैं, फील करते हैं, उस पे जितना डीपली ध्यान देते हैं, उतनी वो चीज हमारे जीवन में अप्लाई होती है। और जिस चीज पर डीपली हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होती है। तो हर एक को परिवर्तन चाहिए, पावर चाहिए। जीवन हर एक बनाना चाहता है, आत्मिक स्थिति बनाना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले गोल सेट करें। अगर हम ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हम अपने गोल को बनाएं। यहाँ सबसे बड़ी आत्मिक स्थिति बताई गई है, तो चलो हम आत्मिक स्थिति का एक लक्ष्य, टारगेट अपने आप को देते हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मिक स्थिति बनानी है। अब ये गोल कैसे सेट करेंगे? हमें अपने जीवन में आत्मिक स्थिति बनानी है, ऐसा गोल हम कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले गोल बनाने के लिए आत्मिक स्थिति के बारे में हम लिखेंगे। आत्मिक स्थिति से हमको क्या क्या फायदा है, और हम क्यों आत्मिक स्थिति बनाना चाहते हैं, इसका कारण क्या है असली। और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि वास्तविकता में हमें आत्मिक स्थिति बनानी है। आप फिर उसको, विचार को लगभग 21 दिन तक अपने अंदर मिलाइए कि मुझे आत्मिक स्थिति मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे इस जीवन का, पूरे समूचे जीवन का ये लक्ष्य है कि मेरी आत्मिक स्थिति हाईएस्ट हो। तो 2 चीजें हैं। एक तो आप डायरेक्ट आत्मिक स्थिति को बनाएं, और दूसरा है आत्मिक स्थिति को समझें, अप्लाई करें सीधे अपने जीवन में।
वास्तविकता में हमें बनाना कुछ नहीं है। आत्मा के अंदर कोई एडिशन नहीं होनी है। उसके अंदर पावर है, सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, आत्मिक स्थिति भी है। खाली हमें उसको समझना शुरू करना है कि मैं आत्मा हूं। तो उसके लिए आप सभी जो सुन रहे हैं या जो आगे भी सुनेंगे, तो एक ही चीज पर आप बार बार लिखें कि मुझे ये काम करना है। सुबह को भी लिखें, शाम को भी लिखें, और सुबह उठते ही याद करें कि मुझे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। सुबह उठते ही याद करें कि इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है आत्मिक स्थिति को बनाना। रात को सोते समय भी उसको ही याद करें। यदि रात को सोते समय आप मोबाइल चला करके सो जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं सोने के और जागने के। इनका जीवन हमारे पूरे जीवन से और पूरे भाग्य से, पूरी किस्मत से कनेक्शन है। जो हम याद करते हैं वैसा ही बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम जो याद करते हैं वही हमारी मान्यता बन जाती है। हम मान लेते हैं। हम रोज सवेरे को उठते ही याद करते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास दुख है, दर्द है, समस्याएं हैं, हम तो ऊंचे बन ही नहीं सकते, महान बन ही नहीं सकते, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ठीक है, तो ऐसे विचार यदि आप सुबह को भी याद करते हैं, और आपने एक चीज बहुत ही सबने अनुभव की होगी कि सुबह सुबह जो आपने गाना सुन लिया, वो दिन भर में आप कई बार गुनगुना लेते हैं। जो भी गीत आज आपने सुबह को सुन लिया, तो आपको दिन भर में कई बार वही गीत अपने आप चलता रहता है। तो ये गीत चलता रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम सुबह को सुनेंगे, उसका इफेक्ट जो है, उसका असर सारे दिन हमारे ऊपर रहता है। ये प्रूफ करता है कि जो भी हमने सुबह को विचार किया, उसका इफेक्ट जो है पूरे दिन हमारे ऊपर रहता है। और फिर जो हम रात को याद करके सोएंगे, उसका इफेक्ट हमारे सुबह पर होगा। तो इसलिए आपको यह आत्मिक स्थिति बनानी है, तो सबसे पहले ये सोचना है उठते ही कि मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। वो याद करना है कि भगवान धरती पर आया है और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मुझे आत्मिक स्थिति बना लेनी है, भगवान से सर्व शक्तियां ले लेनी है। वो सबसे पहले उठते ही याद करना है, और फिर बाद में आपको विचार करना है कि हाँ मैं महान आत्मा हूं, या जो भी आगे का विचार आपका क्या करते हैं वो बाद में करना है। सबसे पहले उठते ही आपको ये विचार करना है कि वास्तविकता में ये इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। मैं यहाँ पर बार बार बोल रहा हूं। क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि रिवाइजेशन एक टूल्स है। वो आपके माइंड को प्रेरित करता है वो काम करने के लिए। जो बार बार आप सुनते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपका माइंड उसके लिए प्रेरित होता है। आपके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। आप ऊंचे से ऊंचा गोल बनाइए, हाईएस्ट से हाईएस्ट गोल बनाइए। जब भगवान ने आपको देवता कह दिया, पूजनीय कह दिया, नैनों का नूर कह दिया, जहान के नैनों के नूर, अभी अपना महत्व अगर समझो तो देखो, भगवान कभी भी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करता ही नहीं है। आप बच्चों के बिना
भगवान कभी भी एक पैसे का काम नहीं करता, मतलब डायरेक्ट नहीं करता, थ्रू मूर्ति के थ्रू या आपके थ्रू जो भी अनुभव होगा, या साक्षात्कार दर्शन भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता, किसी के थ्रू करता है। तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए हम हैं, इसलिए वो पीछे रहता है और हमको आगे रखता है। अब भगवान ने जिसको आगे रख दिया है और फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने को हाईएस्ट नहीं बना पा रहे, अपने को हाईएस्ट नहीं समझ पा रहे, तो इसमें गलती किसकी है, भगवान की या हमारी? भगवान ने कहा आप भाग्य लिखने वाले हैं, और हमारा भाग्य ज्यों का त्यों बना है, हमने अपने जीवन में कोई आज तक परिवर्तन ही नहीं कर पाया। तो इसमें गलती किसकी, भगवान की या हमारी? तो आपको जीवन में हाईएस्ट से हाईएस्ट टारगेट लेना चाहिए। इंसान के पास, मतलब आपके पास अनंत शक्तियां हैं। भगवान ने आपको जो पावर्स दिए हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट आप तय करते हैं। अगर किसी ने हमारे YouTube चैनल पे देखा होगा तो उसमें एक क्लास में बताया गया है किस तरह से आप लिमिट तय करते हैं अपनी शक्तियों की, अपनी क्षमताओं की। देखो, आपके घर में जो बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, तो जब आपके घर के बाहर लाइट है तो वो अनलिमिटेड है, उसको कितना भी यूज करो खत्म नहीं होगी। लेकिन जब आपके घर के अंदर एंट्री करती है तो बीच में उसमें फ्यूज लगा देते हैं, और उसके बाद अभी जो है एमसीबी लगा देते हैं। तो कितने एम्पियर की एमसीबी लगाई, कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया, और कितने एम्पियर की, कितने एमएम वायर की जो है वायरिंग की है, उसके आधार पर आप अपने घर में बिजली को यूज कर सकते हैं। 200 एम्पियर, 500 एम्पियर, 1 किलोवाट, कैसी आपने वायरिंग की है उसके आधार पर उतनी ही बिजली आप यूज कर सकते हैं। उससे अधिक अगर आप यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, वायरिंग जल जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा, या एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो जो पावर को यूज करने की चीज है या लेवल है, उसको कौन तय करता है? कितनी पावर हम यूज कर सकते हैं उसको तय करने वाले हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी फीलिंग्स, ये सब तय करती हैं। बाकी है हमारे पास अनलिमिटेड पावर, अनंत क्षमता, अनंत पावर। भगवान ने आपको शक्तिहीन, पावरहीन बना करके नहीं भेजा है, आपको ऐसे ही नहीं भेज दिया। भगवान ने आपको देवता बना करके हाईएस्ट, संसार की सबसे हाईएस्ट पावर आपको दे करके भेजा था, हर एक आत्मा को। केवल हमको ही नहीं, संसार की हर एक आत्मा के पास अनंत पावर है, अनंत क्षमताएं हैं, अनलिमिटेड सिद्धियां और शक्तियां हैं। क्यों नहीं आप यूज करते? वो आपके ऊपर है ना। अगर आज से आप मान लें अपने मन में और ठान लें कि मैं प्रधानमंत्री हूं, या मुझे प्रधानमंत्री के जैसी अपनी सोच रखनी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री के जैसा रखना है, अपने विजन प्रधानमंत्री के जैसे रखने हैं, तो आपको कोई मना करने आएगा क्या? आप जब अपनी आंतरिक दुनिया को इस तरह का बनाते हैं, तो आपको पहले भी बताया था शायद कि आंतरिक दुनिया जैसी हमारी होती है, उसी के बाद हमारी बाह्य दुनिया निर्माण होती है। सबसे पहले जो मकान बनता है या जो भी चीज बनती है वो पहले आंतरिक मन में बनती है, उसका चित्र पहले मन में बनता है, फिर उसके बाद कागज पे प्रिंट किया जाता है, नक्शा बनाते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिकल में चीज बनती है, जो भी चीज हो।
तो ठीक इसी प्रकार हमें हाईएस्ट बनने के लिए, हमें महान बनने के लिए किसी ने नहीं रोका। जब तक हम अपने मन की पावर्स को यूज करके अपने आप को हाईएस्ट समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, हमारे विचार हाईएस्ट नहीं होंगे, हमारे विजन हाईएस्ट नहीं होंगे, तब तक जैसा हम समझेंगे, मतलब जैसे हमने अंदर की, अपने अंदर की जो वायरिंग कर रखी है वो तय करती है कि हम कितनी पावर को यूज कर सकते हैं, और जितनी पावर यूज करेंगे वैसा ही जीवन जिएंगे। जिसके पास अधिक पावर है वो परफेक्ट जीवन जी रहा है, हाईएस्ट जीवन जी रहा है, और जिसके पास कम पावर है वो लोएस्ट जीवन जी रहा है। अभी आपने अगर साधारण जो लूज वायर होता है, एक दूसरे पे ऐंठा हुआ रेड और ब्लैक वाला, वो लूज वायर की अगर आपने वायरिंग की और फिर आप कहें कि मैं फ्रिज भी चलाऊंगा, कूलर भी चलाऊंगा, और भी बड़ी-बड़ी चीजें आप चलाना चाहें, तो उस वायर पे, उस तार से की गई वायरिंग आपके जीवन में वो चीजें नहीं चला सकती, वो सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। अर्थात मतलब कहने का ये है कि जो आपने अपनी मान्यताएं, जो विचार बना रखे हैं, वो आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकते हैं। वो आपके जीवन को देवताई जीवन नहीं बना सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन में देवताई जीवन की फीलिंग लानी है, पावर्स लानी है, तो उसके लिए आपको अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी, अपने विजन बदलने पड़ेंगे, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, अपने एहसास बदलने पड़ेंगे, अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं उस चीज को बदलना पड़ेगा। और ये सब बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, मुश्किल कुछ भी नहीं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आज आप अनुभव करना चाहें कि मैं एक प्रधानमंत्री हूं, वो फील करना चाहें मैं वास्तव में प्रधानमंत्री हूं, तो आपको कोई रोकेगा? मतलब आपको फीलिंग बनाने से कोई रोक नहीं रहा है, ऊंची से ऊंची फीलिंग बना रहे हैं। प्रधानमंत्री की फीलिंग हम समझते हैं ऊंची, अभी हमको अनुभव नहीं है कि देवताई फीलिंग क्या होती है। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जैसी फीलिंग ले लो, या उससे आपको अच्छी कोई लगती है वो फीलिंग ले लो, ठीक है। अभी मेरे को उसके जैसे विचार बनाने हैं, उसके जैसे विचार करने हैं मेरे को, तो वो विचार भी करने से कोई नहीं रोक रहा। अगर मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं प्रधानमंत्री जैसे, तो कोई रोकेगा मेरे को? तो कोई भी तो पाबंदी नहीं है। फिर उसके जैसे विजन देखना, विजन देखना, मैं इस दुनिया को, इस भारत को स्वर्ग बनाऊंगा, या इस भारत का मैं मालिक हूं, या इस संसार का मैं मालिक हूं, ये सोचने से आपको कोई रोकता है क्या? ऐसा विजन बनाने से कोई रोकता है? कोई भी तो प्रतिबंध नहीं है। फिर उसके बाद उसे रिवाइज करना, बार बार याद करना कि मैं ये चीज हूं, तो इससे तो कोई रोक नहीं रहा है। मतलब हम हाईएस्ट बनना चाहें तो कोई रोक नहीं रहा। इससे क्या बनेगा? विचार, विजन सोचने से क्या बनेगा? सोचते होंगे कि आप, हम बन जाएंगे क्या? ऐसे सोचने से थोड़े बन जाएंगे। हाँ, वास्तविकता ये है कि जब आप सोचेंगे और वही आपकी मान्यता बन जाती है। जो चित्र आप बहुत समय तक देखते रहते हैं, अपने मन को जो चित्र दिखाते रहते हैं आप कि मैं हाईएस्ट हूं, मैं हाईएस्ट हूं, ठीक है, मेरे जैसे, मेरे पास से सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं, मैं एक आत्मा हूं, ये चित्र जब निरंतर आप दिखाते रहते हैं और उसी पर ध्यान लगाए रखते हैं, ध्यान को भी भटकने नहीं देना, उसी चित्र पर ध्यान लगा करके रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन जो है मानने लगता है कि वास्तव में मैं यही हूं। कुछ भी कठिन नहीं है।
अगर हम करना चाहें तो बस 1 साल के अंदर आप आत्मिक स्थिति को बना सकते हैं आराम से, बहुत हो जाएगा 1 साल। और वैसे जीवन भर में आत्मिक स्थिति नहीं बनती है लोगों की। बस आप एक चित्र लीजिए, आत्मा का एक चित्र देखिए, चारों तरफ लाइट फैल रही है और उस चित्र पर जो है ध्यान लगाइए, उसी चित्र को निरंतर देखते रहिए और ये विचार करते रहिए कि किरणें फैल रही हैं, ठीक है, और फिर उसे अनुभूति में धीरे धीरे लाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप इसको सुबह अप्लाई कीजिए, शाम को, मतलब जो मैंने सुबह उठने का और रात को सोने का टाइम बताया, उस टाइम जो है आप इसको 10-5 मिनट याद कीजिए, स्मृति में लाइए। और उसके बाद दिन में भी जब आपको टाइम मिलता है तो इस चीज को याद कीजिए। और धीरे धीरे आप जो देखेंगे कि आपका मन जो है मानने लगेगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूं। अभी आपका मन जो है उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। आंतरिक मन, अपने बाह्य मन से, ब्रेन से तो, दिमाग से तो निर्णय ले लिया कि वास्तव में भगवान ने जो समझाया है वो ठीक है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आपके आंतरिक मन ने अर्थात सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को नहीं समझा है कि आप आत्मा हो। तो जब तक उसको समझाएंगे नहीं तब तक आप आत्मिक स्थिति का अनुभव कर नहीं सकते, और आत्मिक स्थिति में जितनी भी पावर है उनको यूज कर नहीं सकते। आत्मिक स्थिति में अनंत पावर है। एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल चलता है, जिससे बच्चे जो है आंखें बंद करके पढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं और देखते हैं, कलर पहचानते हैं, सब कुछ करते हैं आंखें बंद करके। एक हीलिंग चलती है जो कि किसी के शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं वो हम स्कैन करेंगे, एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तब पता लगेगा। और हीलिंग वाला जो व्यक्ति है, अच्छे कई लोग होते हैं, वो केवल दूर बैठे भी केवल आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और बता देंगे फलानी जगह पर जो व्यक्ति बैठा है उसके अंदर आंत में सूजन है, ये अंदर में प्रॉब्लम है, और वो वहां बैठे उसको एनर्जी दे करके ठीक भी कर सकते हैं। ये है आपकी पावर, ये इंसान की पावर्स हैं, क्षमताएं हैं। हर एक इनको जागृत कर सकता है, यूज कर सकता है। पहले के ऋषि मुनि अपने जीवन में एक जगह ध्यान लगा करके अपने अंदर वो पावर्स डेवलप करते थे कि वो एक जगह बैठ करके, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, बाबा भी कहते हैं यहां बैठे जहां चाहे वहां की बातों को स्पष्ट देख सकें। यहां बैठे जहां चाहे वहां की बातों को स्पष्ट देख सकें, सुन सकें और किसी को बता सकें स्पष्ट। एक जगह बैठ करके आप संसार के किसी भी कोने में अपना कनेक्शन जोड़ सकें। मतलब कहने का कि जो मोबाइल काम करता है, वो मोबाइल इंसान के अंदर से जो इंटरनल पावर है, जब उसने अपने इंटरनल पावर को भूल गया तब फिर मोबाइल का इन्वेंशन हुआ। नहीं तो मोबाइल की सारी पावर्स, मोबाइल की सारी क्षमताएं वो इंसान के अंदर पावर्स हैं। डेटा ट्रांसफर करना, वीडियो कॉलिंग, ठीक है, मतलब यहां बैठ करके दूसरे व्यक्ति को देखना और बात करना, ऑडियो कॉलिंग, ये सब चीजें इंसान के पास, ये सब पावर्स हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी पावर्स, भगवान आया है तो हमारे पास भी ऐसी पावर्स होनी चाहिए, हमारी भी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। जो भगवान ने बताया शांति के सागर, तो प्यार के सागर,
तो हम कभी अनुभव करें या निरंतर हमारा जीवन ऐसा बने, जबकि भगवान आया है तो ऐसा बन जाना चाहिए। क्या आपके मन में ये विचार नहीं आता है कि हम भी महान से महान बने? एक है ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण जैसा बनेगा, लक्ष्मी नारायण बनेगा, उसकी सब लोग पूजा करते हैं, सब मोहित हो जाते हैं। क्या आपकी ऐसी मनसा और आपके ऐसे विचार नहीं आते हैं कि हम भी ऐसा बने जो कि हमारी भी रोज पूजा हो और हम पर भी लोग मोहित हो जाएं, ऐसे हम मनमोहक बने? तो क्या ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं बन जाएंगे? उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमको टारगेट मतलब लक्ष्य बनाना है। भगवान ने तो आते ही हमको लक्ष्य दिया कि आप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, ठीक है, आपका मन उसको सपोर्ट नहीं करता, आप तो दूसरा कोई टारगेट बना लें। मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, या मुझे ऐसी पावर्स को हासिल करना है, या मुझे आत्मिक स्थिति बनानी है, या मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, या मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, या मुझे विघ्न विनाशक बनना है। तो आपको जो पसंद हो, जो भी चीज आपको पसंद हो, उस चीज का टारगेट बनाएं कि वास्तव में ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने जीवन में मैं इस चीज को हासिल करना चाहूंगा। और उसे फिर सुबह उठते ही पहले वही याद करें कि मेरे पास जीवन में इतने महीने बचे हैं। आप या तो 2036 से मानते हैं कि 2036 तक विनाश हो जाएगा, तो देख लें कि कितने महीने हमारे पास जीवन के बचे हैं और इन महीनों में मैं क्या करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मैं मानता हूं कि चलो 23, अभी 30 और 6, 7 और 6 13 साल हैं, तो 12 बारियम 144 महीने हमारे पास बचे हैं। मान लें अगर 2036 तक, तो 144 या 150 या जितने भी महीने आप समझ लें, सुबह उठते ही याद करें कि मेरे पास जीवन के 144 महीने बचे हैं। इन 144 महीनों में मैं क्या बनना चाहूंगा? मुझे सर्वशक्तिवान बनना है, या संपूर्ण पवित्र बनना है, या आत्मिक स्थिति बनानी है, या सब कुछ हासिल करना है? मेरे पास जीवन के इतने महीने बचे हैं और इन महीनों में मैं ये सब कुछ हासिल करना चाहूंगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको सुबह उठते ही याद करें और फिर रात को सोते समय भी उसको याद करके सोएं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। मतलब उसको गहराई से, दिल से विचार करें कि वास्तविकता में मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ। ये काम धंधा करना, रोज ऑफिस जाना, रोज नौकरी करना, ये तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं जीवन के रिजल्ट में ये देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आज मुझे क्या करना है? आज दिन भर मुझे क्या करना है? सुबह उठते ही ये सोचना है और लिखना है कि ये चीज जो है मैं अपने जीवन में जो बनना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, उसके लिए आज मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से आप 2-3 महीने अगर इस पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपको याद रहने लग जाएगा कि मुझे जीवन में ये करना। वो टारगेट आपका लक्ष्य बन जाएगा। अगर आप 3 महीने ये याद करते हैं सुबह उठते ही, रात को सोते समय,
तो आपके जीवन का वो लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि मुझे ये करना है, जीवन में मुझे ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सुबह उठते ही ये भी लिखना है कि वो करना है, लेकिन ये अपने आप तो नहीं होगा, मैंने सुबह रिपीट कर दिया। अब इस चीज के लिए दिन भर मुझे क्या करना है? दिन भर हाथ पैरों से तो अपना काम धंधा करना है, लेकिन मन बुद्धि, हमारे पास विचार है, विजन है फ्री, ठीक है, इनसे हम काम नहीं करते हैं, इनको हम जहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। तो आपको सुबह उठते ही ये भी विचार करना है कि मेरा टारगेट प्राप्त करने के लिए मेरे पास क्या क्या है, विचार हैं, विजन है, फीलिंग है, और रिवाइजेशन है, और ध्यान है, फोकस ऑफ पॉइंट। ये 5 टूल्स हैं मेरे पास, जिनसे मैं अपने जीवन में ये चीजें जो प्राप्त करना चाहता हूं वो कर सकता हूं, जैसी स्थिति बनाना चाहता हूं वो बना सकता हूं। तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखते हुए, अगर आपने इन चीजों को नोट किया है और आप वास्तविकता में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको कई बार तो इस क्लास को भी दोबारा दोबारा रिपीट करके सुनना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे जो अभी फीलिंग आई है कि वास्तविकता में मुझे कुछ करना चाहिए, वो फीलिंग आपके पास कल नहीं रहेगी। कल आपकी डाउन पावर हो जाएगी और करने का मन जो है, जो मूड है, वो हल्का हो जाएगा, और परसों और हल्का हो जाएगा। तो इसलिए बार बार इन चीजों को सुनना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। दूसरा है कि आप हमारे सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया यूट्यूब चैनल पर, अभी उसका नाम चेंज करके हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू चेंज योर लाइफ बीके विनोद कुमार सिंघानिया कर दिया गया है। तो वहां से उस चैनल पर जाकर के आप ऐसे ही जो लगभग 15-16 वीडियो हैं जो बेसिक ट्रेनिंग के हैं, माइंड की ट्रेनिंग के, उनको देख सकते हैं। सुबह एक वीडियो तो रोज देखना ही चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आपने सुना होगा आंतरिक बल। देखो, मैं आपको ये किताब दिखाना चाहूंगा, आंतरिक बल, ठीक है। तो इसके पॉइंट जो है आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप में बहुत जगह आते रहते होंगे। तो अभी मेरा विचार है कि एक एक पॉइंट तो हम लेते रहे। अभी इस आंतरिक बल का हम आधे आधे घंटे का वीडियो बनाएं, उसमें बहुत ही पावरफुल इंटरनल पावर, आंतरिक बल को जो है इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल पावर या इनर पावर। तो जब तक इंटरनल पावर नहीं है व्यक्ति के पास, तब तक वो कुछ भी कर नहीं सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई हैं, और वो चीजें जो है आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। हम कल से या परसों से इसको शुरू करने वाले हैं, इसके वीडियो को। तो आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना, और आगे जो है आशा करता हूं कि आप सभी इसको सुन करके अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। यदि आप इसे अप्लाई करते हैं, इस चीज को समझते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो आप जल्द ही अपने जीवन में कुछ भी जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि ये तो हम रोज सुनते हैं, ये तो ऐसी बातें हैं, वैसी बातें हैं, ये तो सब बताते हैं, प्रैक्टिकल में आने वाली नहीं है, तो वास्तविकता में आपके मूड को चेंज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने नहीं ली है। भगवान ने केवल आपको इंफॉर्मेशन, ज्ञान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है।
बाकी अगर भगवान आपको परिवर्तन करता तो वो सब बराबर एक जैसे होते। तो हर एक को उसने ज्ञान दे करके इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये जब तक आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हमें परिवर्तन होना है। आपके सामने जो है ब्रह्मा बाबा हैं या कोई भी दादी हैं, तो उनका जीवन किसने, भगवान ने बनाया वैसा क्या? उन्होंने जब अपने जीवन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, तब वो कर पाए। यदि वो अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, ठीक है, आपकी तरह उन्होंने क्लास करना और योग करना बस इसी को ही अपना जीवन मान लिया होता, तो उनका भी जीवन आपके जैसा होता, उनके जैसा नहीं। तो जब तक हम अपने जीवन को परिवर्तन करने की, बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, तब तक ये नहीं बदलेगा। हाँ, तन और मन का कनेक्शन है, तो हर चीज का एक दूसरे से जुड़ाव है, तो इसलिए जो है हम अपने शरीर को योग में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं और मुरली सुनने में लगाते हैं, तो फिर 1-2% जो है उसका इफेक्ट अंदर आत्मा पर पड़ता है, इसलिए 2-4% परिवर्तन हो जाता है। बाकी 100% परिवर्तन वो असंभव है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ने समझा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, और सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से। ठीक है, ओम शांति सभी को। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू भाई जी, जी जी। हम लोग बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव था। करते हैं, हम लोग भी अपना जीवन में कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लगता है कि हम गृहस्थी हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। ये कभी कभी बातों में मुझ जाते हैं। तो ये भी आपके मन की कमजोरी है ना। आपको अपने मन को ये विचार देना चाहिए कि जब उन्होंने कर लिया, उनके पास हजारों लोग संभालने को थे, हमारे पास तो 4 लोग संभालने को हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी आत्मा में उनसे कम पावर है क्या? ये भगवान ने मतलब जो है क्या हमको कम पावर और उनको ज्यादा पावर दिया, तो फिर भगवान को कैसे कहेंगे न्यायकारी? अगर उनके पास ज्यादा पावर थी, हमारे पास कम पावर है, तो भगवान को न्यायकारी वास्तव में लोग नहीं कहेंगे ना। इसी सब बात तो को न्यायकारी है तो वास्तविकता में उसने सबको एक जैसा सब कुछ उपलब्ध कराया होगा। लेकिन जिसने जितना यूज किया, जिसने जितना इस्तेमाल किया और जिसने जो है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ली कि वास्तविकता में मुझे ये करना है, तो फिर वो कर पाया। ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद भाई जी। आपने बहुत ही सुंदर सरल तरीके से बहुत ही प्रभावशाली नुस्खे बताए, और आप सभी को अनुरोध है कि कल एक बार फिर से इसका भाग 1 का लिंक शेयर किया जाएगा। आप सभी जरूर देखना। जो भी 5 पॉइंट भाई जी ने स्टार्टिंग में बताया थे, विजन, विजुअलाइजेशन, पॉइंट ऑफ फोकस, जो भी बताए थे, आप उसको जरूर जानना ताकि आपका भाग 2 अच्छी तरह से आप जान सके। और आज भी जो भी आप भाई जी ने बताया कि आज ही जो भी निर्णय लेना है, डिसीजन करना है, आज ही करना है, और होमवर्क समझ करके आज ही कुछ संकल्प करे, कुछ एक्शन करे, और जो भी भाई जी ने आज बताया वो जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सभी के आदरणीय मंजू दीदी जी को। मंजू दीदी जी जिनकी प्रेरणा से ये स्वीट मुरली ग्रुप चलता है, रात्रि क्लास चलता है, तो आदरणीय मंजू दीदी वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहे होंगे भाई जी? ओम शांति। जी आपको दीदी। बहुत ओम बहुत शांति बहन जी, धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू आपका भाई भी जी थैंक आपको यू बहुत हमें। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो इस ग्रुप में आ करके सभी भाई बहनों को जो इतना अच्छा क्लास कराया। तो मैंने भी बहुत मतलब पहले से ही मैंने आपका क्लास सुन रहे थे, और जो आपके पास वीडियो है वो भी सेंड करे तो बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में अगर ऐसे डायरेक्ट आप ऑनलाइन में आकर के क्लास करेंगे वो सुपर माइंड के बारे में, तो वो और भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है कि 15 दिन में कम से कम आप ये क्लास करते तो बहुत अच्छा लगता है। आपको तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई जी। हाँ कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं खुशी है। हुआ मुझे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जी तो असंभव नहीं है, ये सब हो सकता है। और जब तक इसकी जो है एक ही बार सुनने से इसका इफेक्ट बस थोड़ी देर रहेगा या कल तक रहेगा, मतलब जैसे किसी चीज के लिए हम डोज लेते हैं, गोली लेते हैं ना, तो उसका इफेक्ट 24 घंटे रहता है या 12 घंटे रहता है, ऐसे ही इसका इफेक्ट रहता है। फिर उसके बाद मन ढीला हो जाता है। तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग लगातार कंटिन्यू जब ली जाए, साल, 1 साल या 6 महीने, ठीक है, तो फिर इंसान जो है इसकी ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को, जब अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करना सीख लेता है, जी तो फिर हाँ भाई वो जी, जो वो है। भाई जी आप जो बुक दिखाया था वो बुक मधुबन में मिलेगा? नहीं नहीं, ये इंटरनल पावर हिसार के लेखक हैं राजयोगी मिलख राज संधा, उन्होंने लिखी है। तो इसके अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे तो बुक मिलेगा आपको कहाँ? बुक तो आपको जो है वहीं से मिलेगा, हिसार हरियाणा की है ये। हरियाणा में मिलेगा दीदी, हम कोशिश करेंगे, कैसे अवेलेबल होता है हम ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे। और बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है, सभी का जो आप जुड़े हो, और खास करके दीदी जी का और तो आदरणीय। आप इनका जो है, आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ, इनको आप फोन करेंगे और ये आपको कोरियर बुक कर देंगे। बताइए भाई सुशील नंबर नोट करो। जी, सभी कर सकते हैं। 98 98 96 96 34 34 85 85 16। 16। भाई जी का नाम क्या है? इनका नाम है राजयोगी मिलख राज संधा। अच्छा, ठीक है। इन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है, हालांकि मैंने तो अभी तक बुक पढ़ी नहीं है, इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन जब हम वीडियो बनाएंगे तो साथ में पढ़ भी लेंगे। जी तो बहुत अच्छा है भाई जी। हाँ, जी अभी समय हो रहा है, तो सभी को धन्यवाद। भाई जी मेरे को एक छोटा सा प्रश्न है सभी के जानकारी के लिए, क्या हाँ, इसका आप इस श्रृंखला का पार्ट 3 भी लेने वाले हैं क्या? हाँ ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सभी को और अनाउंस। हाँ जी बताइए भाई जी। मैं बताना चाहूंगा कि YouTube का लिंक जो है सभी ले लें। एक वीडियो अगर रोज देखते हैं तो उससे ऐसी पावर जनरेट होती है, ठीक है। वो आपको वैसे तो 2 वीडियो देखने चाहिए, लेकिन 2 नहीं तो 1 वीडियो कम से कम रोज देखना चाहिए, जिससे कि वो पावर जो है, जो हमारी अंतर से पावर निकलती है कुछ करने के लिए, ठीक है, उमंग उत्साह जिसको बाबा ने कहा है, वो बनता है। ये 2 दिन बाद तो लॉस हो जाएगा। तो अगर आप जी रोज उस वीडियो को सुनते रहेंगे, रिवाइजेशन में लाते रहेंगे, तो फिर आप जो है उसको अप्लाई कर सकेंगे, जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। तो जी उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप उनको जिनको भी शेयर करना हो वो कर देना। तो वैसे नाम है, चैनल का नाम है हाउ टू चेंज योर लाइफ, बीके विनोद कुमार सिंघानिया। जी भाई जी, जी भाई जी, तो थैंक यू भाई जी। सभी को सूचना है कि अगले रविवार को भी भाई जी का पार्ट 3 रहेगा इसी श्रृंखला का। आप सभी जरूर जुड़े, और हम देख रहे थे कि बहुत जन आप में से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, तो आप क्वेश्चन आंसर का भी आधा सेशन रहेगा, आधा सेशन भाई जी क्लास कराएंगे, बचा हुआ 20-25 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे।
तो आप सभी जरूर जुड़ना। और भाई जी का जो भी यूट्यूब लिंक है वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे। और जैसे कि भाई जी ने कहा कि स्वयं प्रेरणा के लिए हम उसको जरूर देखेंगे रोज। तो सभी को, और अनुसया बहन जी जो कन्नड़ा ट्रांसलेशन उन्होंने किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन जी। थैंक यू Thank भाई you, जी। भाई ओम जी। शांति। ओम शांति भाई। शांति। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, थैंक यू सभी को। गुड अरविंद भाई नहीं आए क्लास में? ओम शांति। ओम शांति।